हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन बताए हुए थे। आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बता दिया था। अब हम देखेंगे y=1/x का ग्राफ, GIS ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, GIF बोलते हैं इसको शॉर्ट में से क्या बोलेंगे, GIF, ठीक है। और ये है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ। अभी इसमें हम sec x और cos x के और बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हमें 12th क्लास तक पढ़ने हैं। तो आपको बताया था इसकी शॉर्ट ट्रिक थी आइलेट CMG, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, E फॉर एक्सपोनेंशियल, C फॉर कांस्टेंट, M फॉर मॉडुलस, G फॉर GIF फंक्शन, ठीक है। अभी हम आपको सिग्नम फंक्शन भी बताएंगे और सारे फंक्शन और बताएंगे। इसमें फ्रिक्शनल पार्ट है, सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको देखेंगे। पहले हमें सबसे पहले ग्राफ देखना है y=1/x का ग्राफ, ठीक है। तो आपको बताया गया कि आप जब भी ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे चार्ट टेबल बना लिया करें। यहाँ पे अपन को x लिखना है, नीचे अपन को y लिखना है। यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y। अगर 0 रखेंगे वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, 1 रखेंगे 1 आएगी, 1 रखेंगे 1/2 आएगी, 2 रखेंगे कितनी आ जाएगी, 1 रखेंगे 1/1 आएगी, ठीक है। 2 रखेंगे 1/2 आ जाएगी, 3 रखेंगे 1/3 आ जाएगी। यानी कुल मिला के पता चल रहा ग्राफ कम हो रहा, ठीक। कुछ वैल्यू माइनस में रखेंगे, -1 रखा तो -1 वैल्यू आई, -2 रखा तो -1/2 आई वैल्यू, -3 रखा तो -1/3 वैल्यू आई। यानी एक बात पता चली, पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव मिला और नेगेटिव रखने पे नेगेटिव मिला। तो जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रिलेट करेगा। इतनी बात क्लियर। यहां पे पता क्या है, इनफाइनाइट से 1 से 1/2 1/3 यानी लीस्ट होता है, यानी कम होता चला जा रहा है ग्राफ, ठीक। तो जब हम बनाएंगे तो कम होता हुआ ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाते हैं जरा देखेंगे। ग्राफ किस किस क्वाड्रेंट में बनेगा आपको पता चल गया, फर्स्ट में और थर्ड में। कैसे बनेगा देखते हैं। ये प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीख जाएं कि इसको हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे। 0 रखने पे इनफाइनाइट वैल्यू आई। अब इनफाइनाइट हम y पे यहां बना दें, यहां बना दें, यहां बना दें, यहां बना दें कि और ऊपर बना दें, कहां बना दें, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ठीक। यानी हम y पे नहीं बना सकते कि इनफाइनाइट है कहां एक्चुअल, क्योंकि हम लोग लेंथ वाइज कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करते हैं। क्लियर। तो अब हम इनफाइनाइट बनाएंगे कैसे, उस चीज पे ध्यान रखेंगे। तो एक बात बताओ, 2 पैरेलल लाइन कहां कट करती हैं? बोले सर 2 पैरेलल लाइन कहीं भी कट नहीं करती हैं, ठीक है। तो हम एक दिमाग में अगर बात रख लें कि 2 पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे कट करती हैं, तो बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो जो पैरेलल लाइन है वो हम इनफाइनाइट पे कट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे जरा देखिए। तो इस y पे वैल्यू इनफाइनाइट आई तो इसी की आप पैरेलल वैल्यू खींच दीजिए, पैरेलल लाइन खींच दीजिए और उस पर एरो बना दीजिए कि ये आगे जाके इनफाइनाइट पे मीट हो जाएगी। लो पैरेलल लाइन बना दी। अब ग्राफ कम हो रहा कि बढ़ रहा, 1 रखने पे 1/2 आया, यानी 1 रखा तो 1/2 आया, यानी थोड़ा सा उचक गया ग्राफ, मूव हो गया। 2 रखा तो 1/2 आ गया, 3 रखा तो 1/3 आ गया, 4 रखा 1/4 आ गया, यानी ये ग्राफ कम होता चला जा रहा। लास्ट में कहीं ना कहीं ये पैरेलल नहीं है, ये मीट होगा इससे। क्लियर आ गई बात समझ में? लास्ट में ये मीट हो जाएगा। क्लियर। तो ये ग्राफ बन गया किसका, कौन से क्वाड्रेंट में बन गया, पहले ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका बना, 1/x का, ठीक। अब हमें किस क्वाड्रेंट में बनाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, यानी सेम प्रोसेस। और एक और ट्रिक है, ये इसके पैरेलल है तो y डैश पे भी इसके पैरेलल ही आएगा। -1 पे -1 ये यहाँ पे ज्वाइन होती चली जाएगी। ये आपका ग्राफ बन गया y=1/x का। क्लियर। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे किसका, GIF का। तो पहले GIF का मतलब समझ लेते हैं, होता क्या है। देखो मैथ्स पूरी डिपेंड है फंक्शन पे, और फंक्शन जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी अलाउ होती है, ठीक। तो कैसे बनाया गया GIF जरा देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे 1 का GIF वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे 1, ठीक। इंटीजर वैल्यू आएगी हमेशा, ये क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम लोग 1.1 बोलेंगे तो भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू आएगी, यानी आएगी 1। 1.2 बोलेंगे तो भी वैल्यू आएगी 1। 1.3 बोलेंगे तो भी वैल्यू आएगी 1। 1.4 बोलेंगे तो भी वैल्यू आएगी 1, और 1.9 बोलेंगे तो भी वैल्यू आएगी 1।
यानी 1 से लेके 2 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सब की GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा 1 होगी। बोले सर फिर 2 रखेंगे तो क्या आएगी? 2 रखा तो 2 आ जाएगी इंटीजर वैल्यू, ठीक। 2.1 रखेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। 2.9 रखेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 2। यानी 2 से 3 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सब की GIF की वैल्यू 2 होगी। 3 से लेके 4 के बिटवीन देखते हैं। तो एक यहां से बात पता चल गई कि हमें डेसिमल वैल्यू हटानी है, एक तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो गई होगी ना बात। तो अभी हम देखो आगे बात करेंगे। पहले 3.4 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब यहीं पे -2.1 लिखा है, इसकी वैल्यू आएगी -3। तो यहां पे बात गलत हो जाएगी कि डेसिमल वैल्यू हट जाती है। एक बात हम बताते हैं, वो बात बिल्कुल करेक्ट होगी दोनों के लिए। कोई भी डेसिमल या रियल नंबर की GIF वैल्यू निकालनी है तो उसके पहले वाला इंटीजर देख लो। तो 3.1 3 इंटीजर, 3.9 छोटा 3 इंटीजर, -2.1 छोटा -3 इंटीजर, -4.9 -5 इंटीजर, ये अपनी वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं। तो देखिए जरा कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। ये आप जो वैल्यू है इन्हें वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। क्लियर? 0 रखा तो 0 वैल्यू, 1 रखी तो 0.1 रखा तो भी वैल्यू 0, 1 तक वैल्यू 0 ही आएगी। यानी ये ओपन इंटरवल लगा देते हैं। ओपन का मतलब क्या? 1 के इक्वल नहीं हुआ। जैसे ही 1 रखा तो 1 आ गई वैल्यू, 1.1 तो भी वैल्यू 1, 1.2 तो भी वैल्यू 1, 1.3 तो भी वैल्यू 1, 2 रखेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, लेकिन 2 तक नहीं जाएगा वहां पे ओपन इंटरवल। 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू, 3 रखेंगे तो 3 से लेके ये 4 तक, 4 रखेंगे 4 से लेके 5 तक। ठीक है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जरा देखिए। 0 रखा तो 0 वैल्यू, 0.1 तो भी वैल्यू 0, 0.2 तो भी वैल्यू 0, 0.3 तो भी वैल्यू 0, 0.9 तो भी वैल्यू 0। यानी यहां पे 1 आया तो ग्राफ ब्रेक होके 1 तक पहुंच गया। 1.1 तो 1 वैल्यू, 1.2 तो 1 वैल्यू, 1.3 तो 1 वैल्यू। देखो 1 ही के सामने बना हुआ है, ये फिर 2 के सामने आ जाएगा, ये फिर 3 के सामने आएगा, ये फिर 4 के सामने आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा GIF का ग्राफ हो गया। दिस इज ब्रेकेबल ग्राफ। ये यहां पे टूट गया तो इसको हम लोग ब्रेकेबल ग्राफ बोलते हैं, टूटा हुआ ग्राफ। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं sin x यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ। sin x होता क्या है देखेंगे जरा। अभी हम आगे जस्ट जो अगला टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला टॉपिक है, वो हम आगे जस्ट स्टार्ट कराएंगे। तो इसको जरा गौर से देखना, बहुत सिंपल होता है। 10 तक आपने जो पढ़ा हुआ है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो sec और cosec x के हमने अभी लिखे नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। कभी भी एक्सिस पे डिग्री वाली वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा रेडियन में वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगल। किसकी यूनिट है ये? एंगल की यूनिट है। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। आएगा 0, 0 पे वैल्यू साइन 0 की 0, फिर रखा 30, 30 को बोलते हैं पाई बाई से। तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, पाई बाई 6 आ जाता है। अब आ गया क्या? 45, 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, कर लेना। 60 को क्या आएगा? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके 60 को बोलेंगे पाई बाई 3, 90 को बोलेंगे पाई बाई 2। इस पे वैल्यू होती है 1/2, इस पे 1/√2, इस पे √3/2, इस पे 1। बस यही चीज मेन आपको देखनी है कि ग्राफ बढ़ रहा कि कम हो रहा, और सर इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा। बस बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी देखते हैं जरा। आइए ये रफ करते हैं। ये आपकी एक्सिस बन गई।
साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 आया, पॉइंट बना दिया। 45 की 1/√2, 1/√2 को सॉल्व करना तो 0.7 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। तो देखना जरा 0.5 से ऊपर ही तो होगा 0.7। उसके बाद 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, तो थोड़ा और बढ़ गया ग्राफ। 90 पे वैल्यू हो गई 1 यानी टोटल बढ़ गया ग्राफ। यानी ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ, यूं। बोले कर्व शेप क्यों बनाया सर आपने, क्योंकि ये इक्वल रेशियो से नहीं बढ़ रहा, इस वजह से ये आ गया π/2। क्लियर। अब देखेंगे हम जरा छोटी सी एक बात, ये होता है आलू समोसा टिकिया चाट। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। या ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, ये हो गया 0 to 90 डिग्री, यानी यहां पे ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक। 90 to 180 में S4 होता साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट में क्या आएगा, 10 और कॉट। नेक्स्ट 180 to 270, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे, 10 और कॉट। अगले में कौन आएगा, 270 to 360, कॉसेक एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा यहां, सॉरी सेक एंड सेक का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कॉस। तो हमने ये बनाया 0 to 90 तक ग्राफ। अगला बनाएंगे 90 to 180। इसमें देखिए जरा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो फंक्शन जिस क्वाड्रेंट में है वो वहां पे पॉजिटिव होगा। क्लियर। पॉजिटिव होगा तो बाई पे ग्राफ बनेगा कि बाई डैश पे, बोले सर बाई पे। और वाई डैश पे कब बनेगा, जब वो नेगेटिव होगा। क्लियर। तो यहां पे क्या आया, 90 to 180 तक हमें ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर। तो 90 to 180 देखिए जरा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोले सर पॉजिटिव है। तो कहां पे ग्राफ बनाएंगे, वाई पे या बाई डैश पे, बोले सर बाई पे, ये बना दिया ग्राफ। अब एक बात यहां पे आई, बोले सर ये इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ, ठीक है। तो देखेंगे जरा, यहां पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव है। कोई भी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में कब ट्रांसफर होगी, जब वो डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर। तो देखिए जरा, यहां पे साइन क्या था, पॉजिटिव, यहां पे क्या था, पॉजिटिव, यहां पे क्या आया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर कम हो गया, पॉजिटिव तो होगी लेकिन कम हुई होगी, तभी तो वो नेगेटिव में ट्रांसफर होगी। क्लियर। तो यहां पे हमने ये डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिया। अब आए हम लोग किस पे, 180 to 270, ठीक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन के बारे में बात करते हैं, तो साइन है या नहीं है, नहीं है ना। तो ये यहां पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव, बोले सर निगेटिव। निगेटिव होगा तो कहां पे ग्राफ बनेगा, बाई पे या बाई डैश पे, बोले सर बाई डैश पे। तो बाई डैश पे ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ये आ गया ग्राफ, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहां से स्टार्ट होगा, ये 270 से कहां तक जाएगा, 360 तक, यानी 2π तक। क्लियर। यहां पे देखिए जरा, यहां पे साइन है या नहीं है, बोले सर नहीं, नहीं है। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, यानी कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा ग्राफ। अब फिर वही बात आई, बोले सर यहां पे आपने बढ़ा क्यों दिया या इंक्रीज क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वाड्रेंट आएगा आपका ये वाला। तो यहां पे नेगेटिव है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब ही जाएगा जब ये इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक। तो नेक्स्ट यही सर्कुलेट हो जाएगा, यही रिपीटेशन होगा इसका, ये। अब हम यहां पे इसकी डोमेन और रेंज भी सीख सकते हैं। आपको बताया था डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक। ये लिखा है y = sin x। बस आप छोटी सी एक बात याद रखिए, जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारी डोमेन है, जो भी y की वैल्यू आएगी वो हमारी रेंज है। क्लियर। द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन एंड द वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, ठीक। तो देखिए जरा, y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई यहां पे, बोले सर 190 की आपने बताई थी। मिनिमम वैल्यू क्या आई, बोले सर -1। तो ये y की वैल्यू है, यानी ये अपन को क्या मिल गई, रेंज। रेंज क्या आ गई, -1 to 1, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, डोमेन। डोमेन में बोले सर सारी वैल्यू तो आप पुटअप करा रहे सर, यहां पे माइनस में भी पुटअप कराएंगे, यानी कोई सा भी एंगल हम पुटअप करा सकते हैं। 30 की निकाल सकते हैं, 200 की, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल की वैल्यू। तो हम लोग डोमेन में क्या लिख देंगे, ऑल रियल नंबर। जब सारी वैल्यू रिप्लेस करा सकते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, ऑल रियल नंबर। ये हो गया आपका किसका ग्राफ, साइन x का ग्राफ। अब इसी से रिलेट करके देखेंगे हम लोग कॉज x का ग्राफ।
ये लिखा हुआ है y इज टू cos x। तो बस एक छोटी सी आपको टेबल बनानी है, दिस इज चार्ट टेबल। यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेंट को, x और y को। x की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक, cos 0 की वैल्यू 1। हाँ, हम लोग यहाँ पे डिग्री में वैल्यू क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे हमेशा एंगुलर वैल्यू रिप्रेजेंट ना करके रेडियन वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि रेडियन वैल्यू इज ऑल्सो रियल वैल्यू। ठीक, अब देखिए जरा, अगर हम 30 डिग्री कहीं बोलेंगे तो एंगल ही तो मेंशन करेंगे आप 30 डिग्री का, तभी तो वो 30 डिग्री बोला जाएगा। ठीक, अगर इसी को हम लोग रेडियन में लिख लेंगे तो इसीलिए हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। यानी नंबर लाइन पे हम हमेशा कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, रियल वैल्यू, और रेडियन वाली हमेशा रियल वैल्यू होती है। पॉज कर लो, भूल गया होंगे, कर दो उससे, फ्लाइट मोड कर दो। ठीक है, तो x की जगह रखा 0, डिग्री नहीं रेडियन में वैल्यू रखेंगे। 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। अब क्या रखेंगे हम लोग, 30 डिग्री। 30 डिग्री को पहले कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 0 से ये 0 कट हुआ, ये हो गया 6, ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास पाई बाई 6। जब पुट कराएंगे तो वैल्यू निकल के आएगी √3/2। अब 45 में फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा पाई बाई 180 का, तो ये निकल के आएगा पाई बाई 4, वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक, 60 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई बाई 3 आएगा, वैल्यू आएगी 1/2। ठीक, अब रखेंगे 90 क्या होगा, पाई बाई 2, वैल्यू होगी 0। क्लियर? अब देखिए जरा, यहां पे जरा वैल्यू देखिए, 1 से कहां डिक्रीज हो रही, 0 तक। यानी जो ग्राफ है वो 1 से कहां पे डिक्रीज होगा, 0 पे। तो जरा देखिए, हम इसको प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये x हो गया, ये y हो गया। फिर से आपसे अगर कोई पूछे डोमेन रेंज तो बोल देना, द ऑल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन एंड ऑल वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। जो भी वैल्यू y की आएगी वो हमारी रेंज होगी। ठीक है, तो देखिए जरा, 0 रखा तो वैल्यू कितनी आई, 1, यानी ग्राफ जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ। अब रखेंगे हम लोग 30 को रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाई 6। पाई बाई 6 रखा तो वैल्यू आई √3/2। √3/2 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0.8, ये नीचे आ गए। अब रखेंगे पाई बाई 4। पाई बाई 4 को क्या बोलेंगे, 1/√2। 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो लगभग वैल्यू आएगी 0.7। ठीक, नेक्स्ट आएगा कितना, 1/2। 1/2 रख लीजिए। फिर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी ये ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो गया। ये अब हमने फिर वही बनाया, आलू समोसा टिकिया चाट, या ऑल स्टूडेंट 10 क्लास, या ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, या ऐड शुगर टेक कॉफी। जो आपको ट्रिक अच्छी लगे उससे आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये 0 to 90 तक खत्म हो गया अपना ऑल पॉजिटिव। अब आए हम लोग किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 to 180। 90 to 180 जरा देखिए, कॉस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोले सर है ही नहीं कॉस। जो है ही नहीं वो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो कहां पे ग्राफ प्लॉट होगा, y डैश पे। क्लियर? अगले में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, tan और cot। तो देखिए जरा cos है या नहीं है, बोले है ही नहीं सर। ठीक, तो cos कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोले सर नेगेटिव। तो कहां प्लॉट होगा, y डैश पे। ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आया 2π। अगले में देखिए जरा, cos पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बोले सर cos है तो वो पॉजिटिव होगा, यानी कहां पे ग्राफ होगा, y पे। अब फिर हम इसकी डोमेन और रेंज देख सकते हैं। तो देखिए जरा डोमेन, देखिए डोमेन और रेंज देखेंगे। डोमेन में किसकी वैल्यू ली जाएगी, हमारी x की वैल्यू। ठीक, तो x की वैल्यू बोले सर कुछ भी रख सकते हैं, यानी ऑल रियल नंबर। ठीक, y की वैल्यू हमारी रेंज होगी। रेंज क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू 1, सबसे छोटी वैल्यू -1, देन इंटरवल -1 to 1, आंसर। क्लियर? तो ये आपका काय का ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू cos x का। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ। cot x का आप लोग प्लॉट करेंगे। ओके, y इक्वल टू tan x। फिर इसका चार्ट टेबल बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। 0 π/6 π/4
π/3 π/2। इस पे वैल्यू क्या होती है 0, नेक्स्ट पे वैल्यू क्या होती है 1/√3, नेक्स्ट पे वैल्यू होती है 1, नेक्स्ट पे वैल्यू क्या आएगी √3, नेक्स्ट पे वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। क्लियर? जिसमें भी इनफाइनाइट वैल्यू आए, किसी भी फंक्शन की इनफाइनाइट वैल्यू हो तो आप उसमें ब्लॉकेज बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम लोग बाई पे इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अभी 1/x में बताया था आपको, तो उसी के पैरेलल लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? पैरेलल लाइन। तो ब्लॉकेज क्या बोल रहे हैं हम, ये हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। इसी से रिलेट करके आप लोग cot x का ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। ये हमने ब्लॉकेज कंडक्ट कर दिया। क्लियर? 0 पे वैल्यू 0, इस पे वैल्यू 1/√3, थोड़ा बड़ा ग्राफ, √3 थोड़ा और बड़ा ग्राफ, इनफाइनाइट पूरा ऊपर चला गया ग्राफ, यानी ग्राफ जो आएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा और ये मूव कर जाएगा। बोले सर ये वाली लाइन आपने पैरेलल क्यों बनाई, इसका आंसर बताइए। क्यों? क्योंकि हम इस पे इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट या डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो जब इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता है तो हम उसके पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर से जाएंगे हम लोग किसके पास, आलू समोसा टिकिया चाट। क्लियर? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता, साइन और कॉसेक। क्या 10 होता है? बोले नहीं सर 10 नहीं होता है। तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बोले सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो वाई पे प्लॉट होगा या वाई डैश पे? बोले सर वाई डैश पे। तो ट्रिक देखिए जरा, याद रखना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो नीचे भी एक लाइन जो होगी वो इसी के पैरेलल होगी। बोले सर यहां नहीं बना सकते थे ग्राफ? नहीं भाई, ये 0 से π/2 का ब्लॉकेज है, आप बना रहे π/2 to π, तो ये बना ग्राफ। क्लियर? याद रखना क्या, ये यहां पे पैरेलल है तो नीचे भी पैरेलल ही होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, पाई से 3π/2, तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? बोले सर है तो क्या होगा पॉजिटिव। कहां पे ग्राफ बनेगा? यहां पे, जहां पे खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा पैरेलल लाइन। क्लियर? अगले वाले में देखिए 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव? बोले सर नेगेटिव। तो बताओ वाई पे बनेगा या वाई डैश पे? वाई डैश पे। ये इसके पैरेलल है तो यहीं पे इसके पैरेलल। बोले सर यहां नहीं बना सकते, बन तो चुका है 0 से पाई से 3π/2 यानी 180 to 270 तक। अब 270 से किसके अंदर बनाना है? 360 के अंदर। नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बोले सर नेगेटिव है। ये यहां पैरेलल है तो यहीं पे यहां पे पैरेलल बना दीजिए। ये आपका 10x का ग्राफ हो गया। क्लियर? आप इसी से रिलेट करके cot x का ग्राफ बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको sec और cosec x के ग्राफ बता देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमने क्या बोला, फ्रिक्शनल पार्ट का बताएंगे, सिग्नम फंक्शन का बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम रिलेट करेंगे। ठीक, थैंक यू।